नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं जम्मू कश्मीर विधानसभा से आ रही है, जहां पर आर्टिकल 370 के मुद्दे पर भारी हंगामा और बवाल हुआ है। विधानसभा के अंदर हाथापाई और धक्का मुक्की तक हुई है। बवाल इतना बड़ा है कि विधायकों को मार्शल्स के जरिए जबरन बाहर निकाला गया है। हंगामा करने वाले विधायकों को बाहर करने के बावजूद इस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर संग्राम चालू है। विधानसभा के अंदर जमकर नारेबाजी हो रही है, भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं और विधानसभा कुश्ती का मैदान बना हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की है, जिस वक्त ये पूरा हंगामा शुरू हुआ था, और उसके बाद देखिए एक एक करके जो मार्शल हैं वो यहां पर बीजेपी के विधायकों को घसीटकर जबरदस्ती बाहर सदन से ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं सुनील शर्मा, लगातार वो स्पीकर यानी चेयर की ओर डिमांड कर रहे हैं कि जो उनको बिना बताए, यानी कि सदन में विपक्ष को बिना बताए प्रस्ताव लाया गया और पारित कराया गया, बहस तक नहीं करवाई गई। और यही वजह है कि आज जैसे ही विधानसभा की शुरुआत हुई, एक बार फिर से बड़ा हंगामा देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाली को लेकर चुनाव से पहले एनसी ने यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था, और उसके मुखिया इस वक्त उमर अब्दुल्ला हैं, जिन्होंने जैसे ही सरकार बनी उन्होंने प्रस्ताव लेकर आए और प्रस्ताव को पास कराया क्योंकि उनके पास बहुमत है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि प्रस्ताव लाने से पहले इसके बारे में सदन के दूसरे सदस्यों को, खासतौर पर विपक्ष को जानकारी नहीं दी गई, और यही वजह है कि वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उस पर वो बहस चाहते थे। एक और जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां हाथ में बैनर लिए नजर आ रहे हैं आपको, खुर्शीद अहमद एमएलए हैं और राशिद इंजीनियर के भाई हैं। ये यहां पर डिमांड कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 को लाया जाए। अब इस बैनर को छीना गया, छीनने के बाद बीजेपी के विधायकों ने इसे अपने पास रखा, मार्शल ने इसको हटाने की कोशिश की। एक बार फिर से वहां पर खुर्शीद पहुंचे, खुर्शीद अहमद उसको छीनना चाहते थे। तो आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से लगातार धक्का मुक्की होती रही। काफी देर तक यह हंगामा होता रहा और कोशिश होती रही कि बैनर को छीन लिया जाए। मार्शल्स भी नजर आ रहे हैं, एनसी के विधायक यहां पर मौजूद हैं। यहां पर आपको बीजेपी के जो विधायक हैं किसी भी हालत में उस बैनर को वो नहीं छोड़ रहे थे। और ये बड़ी खबर आ रही है, विधानसभा के अंदर बवाल में कई विधायक जख्मी भी हुए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, इसमें कई विधायकों को चोटें आई हैं। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पहले विधानसभा के स्पीकर ने कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित की थी, लेकिन कार्रवाई दोनों सदन में शुरू नहीं हो पाई, और जैसे ही सदन की शुरुआत हुई थी एक बार फिर से हालात 10 के 10 बने रहे और गतिरोध को देखते हुए ही स्थगित कर दिया गया है। कल भी गतिरोध हुआ था, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा था। हालांकि जैसा बताया जा रहा है कि कल आखिरी दिन होगा इस विधानसभा सत्र का, तो ऐसे में देखना है कि आखिरकार क्या कल सदन में कोई बहस या फिर कोई काम हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कहा है कि जब तक इस रेजोल्यूशन को, प्रस्ताव को वापस नहीं लिया जाता है वो सदन नहीं चलने देंगे। बीजेपी का यहां पर आरोप है, उनका आरोप यह है कि सदन में अगर कोई प्रस्ताव लाना है तो सदन को पहले इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। जो सूची होती है उसमें उसे लिस्टेड होना चाहिए। लिस्टेड सूची में कहीं पर भी इस प्रस्ताव को लेकर जिक्र नहीं था। अचानक ही कल इस प्रस्ताव को पास किया गया क्योंकि बहुमत है। बीजेपी के 28 विधायक हैं, 41 विधायक यहां पर एनसी के पास है, इसके अलावा 6 विधायक इसमें कांग्रेस के हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को। तो ऐसे में बहुमत था और बहुमत के चलते ही ये विधायक पास हुआ। अब एआईपी के विधायक बैनर में धारा 370 बहाल करने की मांग कर रहे थे। जैसा हम बता रहे थे कि खुर्शीद अहमद है जो ये बैनर लहरा रहे थे, शेख खुर्शीद नाम है इनका, राशिद इंजीनियर के ये भाई हैं और एमएलए हैं जो जीत कर आए हैं। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने बैनर को लेकर आपत्ति जताई थी और उसके बाद ही ये पूरा का पूरा बवाल शुरू हुआ, क्योंकि सुनील शर्मा जो बीजेपी के नेता भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और उन्होंने आपत्ति जताई थी। तो आपको बताते हैं आखिरकार सिलसिलेवार ढंग से कि किस तरह से आर्टिकल 370 को लेकर जो प्रस्ताव आया, ये पूरा बवाल मचा और सदन के अंदर कोहराम देखने को मिला। धारा 370 के मुद्दे पर यह हंगामा शुरू हुआ है क्योंकि यहां पर सत्ता पक्ष इसके पक्ष में है, जबकि जो विपक्ष है जिसमें मुख्यतः बीजेपी है, बीजेपी बिल्कुल इसके खिलाफ है। अब आज एक बैनर लहराएगा, बैनर में क्या लिखा था कि वो चाहते हैं कि 370 और 35A को बहाल किया जाए।
370 और 35A। और 35A के तहत आप जानते हैं कि क्या होता है, वहां पर जो महिलाएं जिनकी शादी होती है बाहर, वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते, उनकी चली जाती है वहां की नागरिकता। 370 का मतलब है कि 2 संविधान, उसके अलावा साथ में 2 फ्लैग, एक देश एक संविधान होना चाहिए, एक तिरंगा होना चाहिए। 370 का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या है। विधानसभा के अंदर विधायक भिड़ गए जब यह बैनर देखा गया, बीजेपी की ओर से आपत्ति जताई गई। इसके साथ ही इंजीनियर राशिद के जो भाई हैं खुर्शीद अहमद, वो लहरा रहे थे ये बैनर। उसके बाद नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया कि आखिरकार सदन के अंदर इस तरह के बैनर को कैसे इजाजत दी जा सकती है। लंगेट से विधायक है राशिद, इंजीनियर के भाई खुर्शीद, जो इस डिमांड को लेकर, उस बैनर को लेकर लगातार वहां पर नारेबाजी करते गए, जिसके बाद बीजेपी की ओर से इस पूरे बैनर को खींचा गया और अपने पास रखा गया। अब पाकिस्तान के एजेंडे को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, यह कहना है रविंद्र रैना का, और पाकिस्तान अलगाववाद के एजेंडे को एक बार फिर से घाटी में लागू करना चाहता है और इसमें साथ दे रही है एनसी और कांग्रेस। और विधानसभा में 370 पर प्रस्ताव गैर कानूनी है, क्योंकि अगर यह तभी कानून बन सकता है जब यह पार्लियामेंट से पास हो, तो बीजेपी इनके एजेंडे को कामयाब नहीं होने देगी। यह साफ तौर पर कहा गया है रविंद्र रैना की ओर से, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी के हिस्सा है और इससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर देशद्रोही एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी इस देशद्रोही एजेंडे को, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस पाकिस्तानी एजेंडे, आतंकवादियों के एजेंडे को कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन देश के साथ, भारत माता के साथ हम गद्दारी नहीं होने देंगे। तो यहां पर आप सुन रहे थे बीजेपी के नेता रविंद्र रैना को, जो साफ कह रहे थे कि जो एजेंडा है यह पाकिस्तान का एजेंडा है, जिसको लागू किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ओर से। और यही है वो खुर्शीद अहमद, जो राशिद इंजीनियर के भाई हैं, और उन्हीं ने यह बैनर दिखाया था, जिसके बाद बीजेपी की ओर से आपत्ति जताई गई थी और यह पूरा बवाल हुआ था। तो आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां पर इस वक्त आज के हंगामे को लेकर जो नेता है अपना पक्ष रख रहे हैं। वो कुछ ना मिले, अगर सदन चला तो जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ मिले। थैंक यू वेरी मच। कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उनका यह कहना है कि हंगामा बीजेपी कर रही है और वो चाहती कि सदन ना चले, वो जिसके चलते कई मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर यहां पर आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। डिप्टी सीएम हमारे साथ है सुनील चौधरी साहब। सर, आज के इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे आप? जो आज बीजेपी ने हाउस के अंदर किया, डेस्कों पे चढ़े, कुर्सियों पे चढ़े, स्पीकर साहब अंदर बैठे हुए थे, चेयर पे बैठे हुए थे, ये हाउस की बदतमीजी है, ये हाउस की तौहीन है, ये हाउस के हमारे जो स्पीकर हैं उनके साथ बदतमीजी है। इसलिए जो पार्टी कहती है हम डिसिप्लिन है, क्या यही डिसिप्लिन है? हम बात कर रहे हैं ये रेजोल्यूशन है स्पेशल स्टेटस का, स्टेटहुड का, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के मुद्दों का है। गरीबों की आवाज हमने उस हाउस में रखी है, ये अमीरों की आवाज लेके चल रहे हैं। अब फैसला लोगों ने करना है कि आपने अमीरों के साथ चलना है या गरीबों के। नेशनल कॉन्फ्रेंस गरीबों के साथ है, ये चंद लोग अमीरों के साथ हैं। लोग अब जवाब देंगे। बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। इनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम लोग जीत के आए हैं, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया। अब जानते हो कहाँ से जीत के आया हूँ मेरे भाई, मैं बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूँ।
उस निशारा से जहां पाकिस्तान पत्थर मारे तो लगता है हमें, तो हमें क्या ये सर्टिफिकेट देंगे? हम लोग वो लोग हैं जिसने हमेशा जम्मू कश्मीर की तरक्की चाही। हमारी लीडरशिप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब वो हैं जिन्होंने नेशन कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जिसने कुर्बानियां दी इस देश के लिए, इस रियासत। विधानसभा में तो ये पास हो गया, लेकिन पार्लियामेंट में आप कैसे देखते हैं? क्या होगा पार्लियामेंट में? आज जो हुआ पहले इसको देखिए, कल किसने देखा, क्या होगा वो देखा जाएगा। आपने सुना डिप्टी सीएम जो है उनका तो ये कहना है कि आगे क्या होगा देखा जाएगा। तो मतलब साफ है कि ये उन्हें भी पता है, यानी कि जो सत्ता पक्ष है उमर अब्दुल्ला और उनके सरकार को पता है कि प्रस्ताव तो यहां पास हुआ है, आगे क्या होगा? आगे यही होगा कि ये पार्लियामेंट में जाना चाहिए। अगर पार्लियामेंट पे पास नहीं होगा तो कभी भी ये वापस कानून बने नहीं सकता है, और उसके लिए एक लंबा वक्त, एक लंबी लड़ाई है, ये उनको खुद को पता है। तो बहरहाल जो बीजेपी की ओर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो 370 लाने का प्रस्ताव का सिर्फ एक ही मकसद था कि ताकि वो अपने वोटर्स को आश्वस्त कर सके कि हमने आपसे वादा किया था, हमने पूरा किया, भले ही आधा अधूरा हो। ये चार तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ देखिए किस तरह से जब हाथापाई हो रही थी तो जो बीजेपी के यहां पर विधायक है जिनको घेरा गया था उनके कपड़े तक फट गए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहां पर जो बैनर जब लाके लहराया जा रहा था तो बीजेपी के विधायक गए और जो बैनर है वो छीन कर लेकर आए और अपने तरफ लेकर आ गए और बेंच में इसको छुपा दिया, जिसके बाद एक बार फिर से धक्का मुक्की शुरू होती है। और यहां पर आप देख रहे हैं उस शख्स को जो बैनर लेकर आए थे, जिसके बाद ही आज ये पूरा हंगामा एक बार फिर से देखने को मिला। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। कहानी की तो शुरुआत कल ही हो गई थी जब यह प्रस्ताव लाया गया था, और प्रस्ताव लाने से पहले कोई बहस नहीं हुई थी। बीजेपी के यहां पर साफ कहना है कि जो यहां पर स्पीकर हैं, स्पीकर यहां पर पक्षपात कर रहे हैं, वो सत्ता पक्ष के साथ चल रहे हैं। वरना स्पीकर को तो पहले से पता होना चाहिए कि आज सूची में क्या क्या होगा। तो कल की सूची में जब ये नाम नहीं था, लिस्टेड नहीं था, तो कैसे इस प्रस्ताव को लाया गया? और इस प्रस्ताव को लाने से पहले चर्चा तक नहीं करवाई गई, क्योंकि बीजेपी इस पर चर्चा चाहती थी। और बीजेपी का साफ कहना है कि जब तक ये रेजोल्यूशन वापस नहीं होता है सदन ये नहीं चलने देंगे। और देखिए आज जब ये बैनर को लेकर पूरा हंगामा हो रहा है, यहां पर आपको मार्शल नजर आ रहे हैं और बीजेपी के जो यहां पर आपको विधायक नजर आ रहे हैं जिन्होंने हाथ में बैनर लिया हुआ है, और बैनर को छीना गया था खुर्शीद आलम के हाथ से। खुर्शीद आलम एक बार फिर से उसको वापस मांग रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा है। और यहां पर जो मार्शल है वो किसी तरह से खुर्शीद आलम को अलग लेकर गए और साथ ही साथ जो तमाम सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको हटाया गया। और दूसरी तरफ की तस्वीर जब आएगी तो आप देखिएगा किस तरह से यहां पर जो मार्शल हैं वो यहां पर उठाकर बाहर फेंक रहे हैं बीजेपी के विधायकों को। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार 3 दिन से धारा 370 पर हंगामा मचा हुआ। इसकी शुरुआत मंगलवार को हुई थी जब पीडीपी के बारामूला के विधायक वाहिद पारा ने 370 पर प्रस्ताव पेश कर दिया था। तो उसकी शुरुआत देखिए कहां से होती है। मंगलवार को पीडीपी एमएलए ने प्रस्ताव पेश किया था, 370 बहाल करने की मांग की गई थी। अब जैसे कल जब पास हुआ बुधवार को, तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। 370 पर प्रस्ताव पास हो गया, विधानसभा के अंदर इसको मंजूरी मिल गई क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं। बृहस्पतिवार को यानी कि आज की अगर बात करते हैं तो एक बार फिर से जब सदन की शुरुआत हुई तो हंगामा मचा और विधानसभा में जो विधायक हैं भिड़ गए। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? सबसे बड़ी वजह यह रही है कि 370 और 35A को वापस लागू करने की बात हो रही है। लेकिन जब आप यहां पर संविधान की बात करते हैं, पूरा देश जानता है कि इस वक्त जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं तो आप सोचिए कि देश के अंदर क्या 2 संविधान चल सकता है क्या? अगर भारत का जो संविधान होगा एक होगा, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो। सवाल है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में क्यों यह हो रहा है? पहली बात क्या, विधानसभा का जो प्रस्ताव है वो बाध्यकारी नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि पास तो हुआ है विधानसभा में, लेकिन कानून कैसे बनेगा? दूसरी बात है कि संसद में कानून बनाकर ही यह वापस संभव हो सकता है कि इसको कानून बनाया जा सके। तीसरी बात यह है कि नए कानून पर राष्ट्रपति की भी तो मुहर लगनी जरूरत है और इसमें एक सदन नहीं, दोनों सदनों से पास होना पड़ेगा। चौथी बात है कि मोदी सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि 370 इतिहास बन चुका है, इसकी वापसी तो हो ही नहीं सकती। अब जब इंडी गठबंधन यानी कि कांग्रेस अगर सत्ता में वापस आते हैं, अगर वो फिर 370 लेके आते हैं तो वो अलग बात है। बहरहाल लेकिन ये 370 घाटी में प्रस्ताव पास किया गया, जम्मू कश्मीर में सदन में जो पास कराया गया है, इसमें एनसी के साथ साथ कांग्रेस ने भी इसके हक में वोटिंग की है। और इसमें ना सिर्फ कांग्रेस है बल्कि दूसरी जो और भी गठबंधन की पार्टियां हैं, सभी ने मिलकर इसमें चलिए हम एक बार फिर से मंजूर के पास चलते हैं। सीरियस इश्यूज को लेकर हमें भेजा गया है यहाँ ताकि हम एक दूसरे की बात सुने, बात करें और रास्ता निकालें। मसाइल उलझे हुए हैं, उनका हल निकालने की कोशिश कर लें। ऐसा ना करें, हम नुकसान में रहेंगे हमारे आवाम।
नुकसान में वो रहेंगे जिन्होंने हमें चुनकर भेजा है यहाँ, और साथ ही साथ हमें अफसोस भी होगा। लेकिन आज भी मेरा मशवरा होगा हर ऑनरेबल मेंबर से कि हमें आवाम के जो एस्पिरेशंस हैं, उनके तकाज़ों को पूरा करने का जो मौका मिला है उसको ज़ाया होने ना दे। ये मेरी रिक्वेस्ट। CPIM इस बिल का इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट करती है, लेकिन बीजेपी का यह आरोप है कि चोरी छुपी जो है इस अमेंडमेंट इस बिल को लाया गया और उसके बाद चोरी छुपी शायद कल दिन था ना, दिन का उजाला था ना, वो बैठा था। अब अगर किसी की आंखें देखने से इनकार कर ले और सुबह को वो रात कहे, उल्टा कहे, क्या कहें कि पाकिस्तान एजेंडे को वापस लाने की जो है कोशिश की जा रही है, उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनको ऐनक बदलने की ज़रूरत है। जो रेजोल्यूशन था वो किसी और जगह का नहीं था, बल्कि अपने मुल्क के रहनुमाओं से जो दिल्ली में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, हमने उनसे कहा बात करो अवामी नुमाइंदों के साथ उन हुकूक पर जिनको छीना गया है हमसे, जो आईन के अंदर दर्ज थे। ये पाकिस्तान का एजेंडा नहीं, ये हमारा एजेंडा है। में तो ये पास हो गया। शुक्रिया। अब क्या कोई और शख्स ढूंढिए आप। तो चलिए, यहां पर मंजूर लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार क्या रिएक्शन है। जो सत्ता पक्ष का रिएक्शन इसमें क्लियर है, उनका यह मानना। अच्छा सुनिए, एक और यहां पर मेरी बात सुनो। अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बोलो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कांट हैपन। दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। हम बच्चे नहीं हैं स्कूल के कि उछल कूद के। अब ये खुर्शीद साहब के साथ हमने लड़ा है, इनने हमारे खिलाफ लड़ा है, हमने इनके खिलाफ लड़ा है। लेकिन एज ए कश्मीरी जब मैंने देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी, उनमें से एक आया कोई बचाने इसको, सब ढोंग गए, सब ड्रामा है। और कल हमने सपोर्ट किया, और इनका एक स्पोक्स पर्सन सवेरे ट्विटर पर लिखता है कि ये एलाइज हैं बीजेपी के। अनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने आपको बोला ये रेजोल्यूशन है, इस पर साइन करके आप लाओ, हम आपके पीछे पीछे। लेकिन धोखा मत दो लोगों को कि हमने रेजोल्यूशन पास किया व्हेन देयर इज नथिंग हैज बीन पास। वी वांट क्लियर कट अनकंडीशनल rejection and condemnation of 5 August 2019 and a simple demand, give us free जो 4 अगस्त को था, हमें वो दे दो बस। थैंक यू सर। यहां पर आप सज्जाद लोन को सुन रहे थे। सज्जाद लोन का जो यहां पर बयान दिल को बैनर शो किया है, जी क्या ये लीगल है? नहीं, ये बिल्कुल लीगल है। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से कल भाजपा के लोगों ने जो है, उन्होंने सेक्रेटरी साहब की कुर्सी, और हत्ता कि वो स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करना चाहते थे। हमने जो है बिल्कुल जमहूरी तरीके से, जिस वक्त सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ, उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया, हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा, एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? और वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीजें हैं, जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। जो हाँ बिल्कुल, आपने खुद देखा होगा कि जो हमने बैनर शो किया था, भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। लेकिन ऐसे हमले अगर वो 1000 हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज के लिए हमें असेंबली भेजा है, हम वो बातें करेंगे, चाहे वो सियासी बातें हो या डेवलपमेंटल तामीर तरक्की की बातें हो, हम बात करेंगे और हर तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से, बिल्कुल जमहूरी तरीके से जो है हमने जो है अपनी बात रखने की कोशिश की। थैंक यू। कल के रेजोल्यूशन में काफी वेग और एम्बिग्यूटी थी। द रेजोल्यूशन इज सीकिंग रेस्टोरेशन ऑफ डायलॉग फॉर 370 एंड स्पेशल स्टेटस। आज के रेजोल्यूशन में क्लियरली पब्लिक सेंटीमेंट और आउटरीच को हमने नजर में रख के ये कहा, 1 वी कंडेम द 5 अगस्त 2019 मूव।
which was done by BJP in the Parliament of India. Secondly, we seek the restoration of 370, 35A, special status of Jammu and Kashmir in its original form, in its pristine form. वही resolution हमने table किया, वही resolution हमने आज table किया स्पीकर के पास. हमारी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको टेबल करे क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी है, या हमें टेबल करने दे और उसको सपोर्ट करे, और यही हम चाहते हैं. बाकी देयर इज नो स्कोप फॉर डायलॉग एंड ऑन deliberations of 35A and 370. नहीं, वो तो देखिए दोनों साइड दे आर प्लेइंग टू गैलरीज. कल के रेजोल्यूशन को बीजेपी ने पहले अमित मालविया साहब ने दिल्ली से तारीफें की. तो हमारी कोशिश है जो पब्लिक सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये पहला हाउस है, इट शुड रिफ्लेक्ट द पब्लिक सेंटिमेंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एंड 5th August move should be condemned and special status Article 370 should be restored along with 35A in its original form. शुक्रिया. करना चाहते हैं जो हम लोग हैं, जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं. ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप के. तो बाबा शर्मा कहाँ से हो गया? चौधरी में कॉन्फ्रंटेशन पे ही शुरुआत हुई है, तो क्या ये आगे भी देखने को मिलेगा? कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है. हमने लोगों के हित की बात की है मेरे भाई. हमने अपने बात नहीं की, अपने व्यापार की बात नहीं की, अपने हक की बात नहीं. हमने बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात की है, हमने हॉस्पिटलों का बात की है, हमने एजुकेशन सिस्टम पे बात की है, हमने टूरिज्म पे बात की है, हमने इंडस्ट्री पे बात की है. ये जो आपके सामने PHE डिपार्टमेंट जो बता रहा है पे बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग इनको जवाब देंगे. लोग देख रहे हैं. ये आप जब देखते हैं तो आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके बीजेपी के पेज पे देखो जाके लोग क्या बोल रहे हैं. इसलिए लोग चाहते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है, जो मेरे लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, जो सुरेंद्र चौधरी बोल रहा है, वो लोगों के हित की बात है. जो ये बात कर रहे हैं ये अपने हित की कर रहे हैं. थैंक यू. तो यहाँ पर आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को जो ये बता रहे हैं कि उनकी ओर से जो प्रस्ताव लाया गया वो वहां की जनता की मांग है. लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सज्जाद लोन का बयान, जिसमें कहा गया है कि जो यहाँ पर रेजोल्यूशन लाया गया या प्रस्ताव लाया गया है वो आधा अधूरा है. और अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में जो स्पीकर है, जिनको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं. करना पड़ेगा, उसके बगैर और कोई चारा नहीं. आप मुझे कार्रवाई करना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं.